जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते। तो मिशन क्या है आपका, कहाँ तक ट्रैवल करना चाहते हैं इसी तरह वॉक करते हुए? मिशन तो ये है कि पूरी दुनिया इंसान चले, पूरी दुनिया के रंगों को देखे, चूँकि कल्चर्स हैं, ज़ुबानें हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। ये तो चले पैदल सफर का जो आपने आगाज किया है, इससे तो 1 साल हो गया। इसके अलावा आपने कौन कौन सी जगहों पे जाके जो है वो ट्रैवल किया है, उसके बारे में लिखा है या ब्यूटी को एक्सप्लोर किया है? हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मुदस्सर अब्बास मुसाफिर से, जो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखाने के लिए और सकाफत को दिखाने के लिए पैदल सफर कर रहे हैं और 1 साल से पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में जो है वो पैदल जा चुके हैं और बिना किसी ज़्यादा राह के वो ये सफर करते हैं, गुनगुनाते हैं और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करते हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने इस सफर के दौरान क्या क्या राज़ो न्याज की बातें जानी हैं कुदरत से। तो आइए बात करते हैं मुदस्सर अब्बास मुसाफिर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर साहब, ये सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कब से आपने पैदल सफर का जो है वो आगाज किया है? अब पैदल सफ़र मैं एक अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर जिसको आप कहते हैं वो पिछले साल 2023 11 नवंबर से मैंने शुरू किया है। तो कहाँ कहाँ तक गए हैं? जो मेरा पहला सफ़र है वो पिछले साल 11 नवंबर से शुरू हुआ, इस्लामाबाद से बलूचिस्तान लाहौर मकान तक। उसके बाद मेरा दूसरा सफ़र लाहौर दाता दरबार से टिला जोगियाँ दीना जेलम तक। तीसरा सफ़र मेरा इस्लामाबाद इमाम बरी से शारदा नीलम वैली कश्मीर तक। और चौथा आजकल मैं लाहौर में सफ़र कर रहा हूँ। तो आप ऐसे पैदल ही चलते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लोग तो आपको आवारा समझते होंगे। हाँ, लोग समझते हैं, आवारा भी कहते हैं, फ़कीर भी कहते हैं, दरवेश भी कहते हैं। जी जी। तो ऐसे पैदल जो घूमने का ख्याल आपके ज़हन में क्यों आया? क्या मकसद क्या है आपके पैदल वॉक करने का? अब पैदल का जो बुनियादी चीज़ मुझे समझ आई है वो ये है कि जब आप पैदल चलते हैं तो आपकी जो रफ्तार है वो कायनात की रफ्तार के साथ सिंक हो जाती है। तो जो ही आपकी रफ्तार कायनात की रफ्तार की एक जैसी होती है तो कायनात अपने राज आप पे खोलने लग जाती है, फिर आपको चीज़ें ज़रा बेहतर तरीके से समझ आने लगती हैं। तो इस तरह जो आप पैदल वॉक करते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, किस तरह पाकिस्तान की ब्यूटी को, कल्चर को और सकाफत को आप प्रमोट करते हैं? क्या जो है वो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं इस काम के लिए? देखें, इसके लिए मैं चूँकि ख़ुद ये काम करता हूँ तो अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है मेरे, उस पर मैं तस्वीरों की शक्ल में, तहरीर की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में लोगों की बातें, कहानियाँ, तारीख़ी मकामात, मज़ारात, मंदिर जो हेरिटेज में आते हैं तो उसको मैं लोगों को बताता हूँ। मदर नेचर के बारे में बहुत बात करता हूँ कि नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए, माहौलियात की आगाही के हवाले से। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो मैं लोगों से शेयर करता हूँ। सफ़र तो आप पैदल करते हैं, तस्वीरें कौन बनाता है फिर? तस्वीरें मैं खुद ही बनाता हूँ जी, और कभी कभी कोई दोस्त यार मिल जाए तो उस तस्वीरें जो आप देखेंगे अगर मेरे उसमें मैं उसमें खुद बहुत कम हूँ। जो मेन चीज़ें लोगों को दिखानी है वो ज़्यादा अहम है। तो मेरी ज़ात से ज़्यादा अहम जो है वो हिस्ट्री और कल्चर है जो लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। तो आप माशाल्लाह 1 साल से तो पैदल सफ़र कर रहे हैं, इससे पहले भी आप सफ़र करने के शौकीन थे। कुछ आपने बुक फॉर्म में नहीं लेकर आए सामने कि आप चीज़ों को महफूज कर दें ताकि जो कोई कहीं पढ़ना चाहे तो एक ही जगह पे उनको सब मिल जाए? जी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ। वैसे मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे उसको वीडियो की शक्ल में लोगों से बातचीत भी करता हूँ, कहानियाँ उनको सुनाता भी हूँ। वैसे मेरी 2 किताबें छपी हैं, पोइट्री की और एक आर्ट एक्सपेरिमेंट की, लेकिन सफ़रनामा भी जल्द इंशाल्लाह छपेगा, बहुत से छपेंगे। तो आप जहाँ पर भी जाते हैं, मतलब क़याम कैसे करते हैं? इतने अखराजात होते होंगे, वो कैसे बियर करते हैं फिर आप? अखराजात के हवाले से ये है कि मैंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है कायनात या नेचर के हवाले। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से रब्ता रहता है मेरा, लोग दोस्तों से कनेक्ट होता जाता हूँ तो उनसे जुड़ता हुआ, जैसे मैं मेहमान हूँ सबके पास होता हुआ, उनके पास ठहरता हुआ आगे निकल जाता हूँ। तो मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए आपको दोस्त मिल जाते हैं और उनके जरिए फिर आप जो है वो सोशलाइजेशन भी करते रहते हैं? जी जी, दोस्त भी मिलते हैं। दोस्त ना भी हो तो वो अपने किसी मुतल्लिका दोस्त को बता देता है, वो लोग मुझसे मिलते हैं उस इलाके के, उनकी तारीख के बारे में बताते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, तो मैं कनेक्ट होता हुआ पहुंच जाता हूँ अपने मकाम पर। अच्छा, ये तो आपका शौक हो गया कि आप पाकिस्तान की ब्यूटी को दिखाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। रोज़गार के लिए आप क्या काम करते हैं? रोज़गार के लिए मैं फ़ारसी, मेरी एजुकेशन है ईरान से फ़ारसी में? जी जी, पर्शियन में। तो मैं फ़ारसी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो उससे मेरे थोड़े बहुत अखराजात पूरे हो जाते हैं। थोड़े बहुत होते हैं या अच्छे खासे होते हैं? थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है बस। फ़ारसी ऑनलाइन पढ़ाने का भी स्कोप है यहाँ पे? तो आजकल लोग जो है वो फ़ारसी पढ़ने से वैसे ही जो है वो खफा हो रहे हैं कि इसका कोई स्कोप नहीं है। नहीं, लोग हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या लिटरेचर के साथ हैं, चूँकि हमारी उर्दू रवायत में फ़ारसी का बहुत अमल दखल है, तो उससे जुड़े हुए लोग मुझसे फ़ारसी सीखते रहते हैं। तो ये तो चले पैदल सफ़र का जो आपने आगाज़ किया है, इससे तो 1 साल हो गया। इसके अलावा आपने
कौन कौन सी जगहों पे जाके जो है वो ट्रैवल किया है, उसके बारे में लिखा है या ब्यूटी को एक्सप्लोर किया है? मैं ईरान में रहा हूँ 5 साल के आसपास तकरीबन। मैंने वहाँ भी बड़ा ट्रैवल किया, पैदल भी किया वहाँ पे, इराक में किया, मिस्र में भी मैं रहा कुछ अरसा, आज़रबाईजान में, लबनान, शाम में। तो वहाँ मैंने जो कुछ ट्रैवल किया, कुछ शायरी की शक्ल में मैं उसको लाया हूँ सामने, कुछ वैसे ही लोगों के साथ। सोशल मीडिया जो एक बहुत अहम एक मीडियम है लोगों तक बात पहुँचाने का, तो मैं पहुँचाता रहा हूँ। अच्छा, जो बंदा इतने ममालिक में सफ़र कर लेना, ऑब्वियसली उसके पास इतना सरमाया है तो वो सफ़र कर सकते हैं, तो उसकी तो टिप टॉप बड़ी शानदार होती है। आप क्या एक मुसाफिर की जो है वो शक्ल बनाए, एक फ़कीर की शक्ल बनाए घूम रहे होते हैं, ज़रा अच्छा सा ड्रेस अप करके निकला करें बाहर। ये ड्रेस तो ये तो ज़ाहिर एक पहनावा है। असल में जब आप पैदल सफ़र करते हैं तो रास्ते की गर्द मिट्टी जो धूल है उसके अंदर आपको खुद खाक होना पड़ता है कुछ ऊपर आने के लिए। तो वो जब आप लिबास की तरफ तवज्जो करेंगे तो आपका जो अंदर का जो एसेंस है, जो अंदर का जौहर है आपका, वो कहीं मर जाएगा। सही, सादगी बहुत सादगी ज़रूरी है। मुझे अपने जो आप पैदल आपने ट्रैवलिंग शुरू की है पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने के लिए, कोई ऐसा शानदार यादगार वाक़या हो जिससे आप खुद भी बहुत इंस्पायर हुए हो, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। वाक़यात तो बहुत ज़्यादा है सफ़र में मेरे साथ हुए हैं, और इसमें ज़्यादातर जो वाक़यात जो थोड़े मुख्तलिफ हैं कि बहुत सी जगहों पे मैं मतलब रात को पहुंचा हूँ, कुछ जगह नहीं बन पाई या कोई ऐसे आपको वाक़या हुआ, लेकिन इसके बावजूद मदर नेचर ने या खालिक के कायनात ने कैसे मेरे लिए मौके फराहम किए कि मेरे लिए मेरी मुश्किल जो वो हल होगी। कोई मुश्किल हल होती है हमें भी दिखाए ना, कैसी हुई थी? कहीं आप गए हो, पता लगे कि रात के क़याम के लिए कोई जगह ही नहीं है, खाने के लिए कोई जगह नहीं है, फिर कैसे गुजारा किया, सर्वाइव कैसे किया? मतलब बहुत से हैं। मैं एक वाक़या आपको रिसेंटली, हम गुजरात जब पहुँचे तो खारी जब हम पहुँचे तो हम पहले दोस्तों से रब्ता किया कि यहाँ पे कोई रैश का बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि हम टूरिस्ट तो हैं नहीं कि होटलिंग करते हो, जहाँ हम तो मुसाफिर लोग हैं। तो वहाँ कोई बंदा नहीं मिला। अब आपको पता है मस्जिदें भी बंद होती हैं रात को, लेकिन हम चलते रहे कि जहाँ कोई जगह मिली हम वहाँ सो जाएंगे। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आगे हम गए तो एक खुदा का घर खुला था, और ना सिर्फ खुला था बल्कि वहाँ के मुतलका लोगों ने हमें पंखा शंखा ऑन करके दिया, बाकायदा खाने का पूछा कि आप मुसाफिर हैं। चूँकि हमारी ट्रेडिशन में मस्जिदें सराय रही एक दौर में, मज़ार, ये अब ये ट्रेडिशन ख़त्म हो रही है, तो उस ख़त्म होती ट्रेडिशन में उस मस्जिद का मिल जाना एक मौजज़े से कम नहीं था, और हमने मारा। अच्छा, आप बलूचिस्तान गए, नीलम वादी गए, वहाँ पर भी क़याम ताम का बड़ा मसला होता है, वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि जिससे आप देख के खुद भी हैरान रहे, क्योंकि यार वाह खुदाया क्या इंतज़ाम लगाया है आज? हाँ, ऐसा होता है। कश्मीर में भी ऐसा हुआ कि बहुत सी जगहों पर मैं गया हूँ, वहाँ पर मेरे एक दोस्त निकल आए, पुराने को जानने वाले वैसे ही। अच्छा, तो वो उसी दिन कनेक्ट हुए। ये भी एक हैरत की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि हम वहाँ शहर से बाहर थे, आज ही हम पहुँचे और आज ही आप पहुँच गए। तो ये खुदा ने मिलाप करवाना होता है, कोई ना कोई जरिया बना देता है। तो वहाँ पे कुदरत के जो नज़ारे हैं वो खुलते चले जाते हैं जब आप ऐसी ही आवारागर्दी में पैदल जाते हैं, तो इस तरह के वाक़यात आपको देखने को मिलते हैं। इसमें असल चीज़ ये है कि जो तवक्कुल है, जो आपको यकीन है खुदा पे या मदर नेचर पे, जब आप अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, पूरी तरह से आप सरेंडर करते हैं, तो वो फिर अब हर चीज़ का खुद ख्याल रखती है। खुदा के सुपुर्द हो जाता है सारा कुछ। हाँ, जब आप खुद कहेंगे ना मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, एक तो माइंड पे बोझ भी है, फिर आप पूरा बंदोबस्त भी नहीं कर पाते। तो आप एक दफ़ा मदर नेचर पे या खुदा की ज़ात पे यकीन करके देखें और आपकी हर चीज़ आसान हो जाएगी। ये अछूता ख्याल आपको आया कैसे कि यार मुझे पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाने के लिए पैदल जो है वो सफ़र करना चाहिए? कोई रिसोर्सेज नहीं है, बकौल आप अच्छा खासा तो नहीं कमाते, हल्का फुल्का कमाते हैं, मगर ये ख्याल क्यों आया कि पैदल सफ़र करना चाहिए? ये ख्याल तो पहले था, ट्रिगर हुआ कि जब मैं इराक में मशी जो होती है, लोग चलते हैं, तो उसकी वजह से मुझे ख्याल आया। लेकिन यहाँ पे आके भी फिर मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने भी मुझे इस तरफ गाइड किया कि ये सफ़र ऐसे भी करना चाहिए। तो फिर मैंने इसको पैदल सफ़र की फॉर्म में, चूँकि असल चीज़ ये है कि पैदल चल कर चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये हमारी धरती की रवायत है। यहाँ पे जोगी, सूफ़ी, संत, फ़ुकरा, आप देखें जो भी बंदा है फ़कीर अपने इलाके में दफन नहीं है, वो कहीं और जाके दफन है। उसकी वजह ये कि जो वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, म्यूज़िक की फॉर्म में ले जाना, आयुर्वेदा की शक्ल में ले जाना, मेडिकल फॉर्म में ले जाना, तो वो ट्रैवलिंग के ज़रिए ही सारा कुछ होता है। तो ये तो एक तरह से पुरानी ट्रेडिशन को ज़िंदा करने वाली एक कोशिश भी है कि उसको ज़िंदा किया जाए। तो ज़्यादा क्या आप साथ रखते हैं, ज़्यादा राह अपने साथ क्या रखते हैं? मतलब जब आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, खाना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उठा के चलते हैं या इनके बगैर ही? बस बहुत ज़्यादा हुआ तो 1-2 सूट हल्के फुल्के रख लिए साथ अपने, कुछ थोड़ी बहुत खाने पीने चीज़ें रख ली। बाकी वही तवक्कुल है कि जो अगर दवाई में रखूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं बीमार भी होऊंगा, तो नहीं रखूँगा तो शायद मैं बीमार, तो ऐसा ही हुआ। मतलब मैं दवाई साथ कैरी नहीं करता तो बीमारी कम ही आती है। चूँकि चलना खुद एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आप कुछ भी खाएं पिएँ, जैसा भी माहौल हो, एनवायरनमेंट हो,
आप बीमार कम ही पड़ते हैं, क्योंकि ये नेचुरल एक खुदा का दिया तोहफा है टांगों से चलना और फिर उस पर। तो मिशन क्या है आपका, कहाँ तक ट्रैवल करना चाहते हैं इसी तरह वॉक करते हुए? मिशन तो ये है कि पूरी दुनिया इंसान चले, पूरी दुनिया के रंगों को देखे, जो कि कल्चर्स हैं, ज़ुबानें हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। आपके अंदर से तासुब ख़त्म होता है, आप ये पता चलता है कि आपके अलावा भी दुनिया में सोचने वाले बहुत से लोग हैं। टॉलरेंस पैदा होता है। बहुत ज़्यादा सब्र पैदा होता है, तहम्मुल पैदा होता है, और रवादारी की फ़ज़ा डेवलप होती है, तो आप बहुत सी तासुबात और बहुत सी बुराइयों से निकल जाते हैं मेरे ख्याल में। जब आप दूसरे सूबों में जाते हैं जहाँ पे हमारे कुछ थोड़े से इश्यूज हैं, तो वहाँ पे लोग आपको वेलकम करते हैं या किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे? पैदल जो पैदल बंदा चल रहा होता है उसके साथ उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल और तरह से होता है। मतलब मैं बलूचिस्तान में भी जाऊँ या कश्मीर में जाऊँ या मैं कहीं और चला जाऊँ, तो वो मेरे से बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। वो देखते हैं यार ये मुसाफिर है, जिस बेचारा चल के आ रहा है, थका हुआ है, तो उसकी चूँकि ये उन लोगों के लाशोर में बैठा हुआ है कि ये हमारी ट्रेडिशन है, ये उसको कैरी कर रहा है, लोग चलते थे पहले, तो बाज़ के लोग ये कहते हैं यार तुम कोई फ़कीर साधु तो नहीं हो, चूँकि ये वो काम करते थे। तो उस वजह से मेरी कनेक्टिविटी टूरिस्ट की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। फिर आपने हुलिया भी साधुओं वाला रखा होता है। नहीं, सादगी है, मतलब ये शर्ट ट्राउज़र या धोती कुर्ता पहन लिया तो इसमें कोई वो। साथ मैंने देखा है बाज़ दफ़ा आपको चलते हुए कि आप एक साज लेके घूम रहे होते हैं और वो बजाते जाते हैं। वो कौन सा साज है, किस चीज़ से बना होता है, वो क्यों बजाते हैं आप? वो शंखनाद है बेसिकली। उसकी रवायत जो है हमारी सनातन धर्म के अंदर भी है। फुकरा जो मलंग हैं दरबारों में बजाते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, और वो कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, तो बेताशा उसके फ़वाइद भी हैं। इजिप्शियंस भी बजाते रहे हैं, अफ्रीकन भी बजाते रहे हैं, तो एक शांति की सिंबल है, एक अलामत भी है, और एक फ़कीर साधु मुसाफिर की अलामत भी है। लोग देख के पहचान जाते हैं कि यार ये बंदा मुसाफिर है, फ़कीर है। कुछ गुनगुनाते भी हैं आप, तो हमें भी ज़रा गुनगुना के सुनाए ना। मैं गुनगुनाता हूँ, मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूँ। सफ़र के हवाले से एक गीत है कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, वो हज़ारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वाह 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 वाह, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, खुदा ऐसे सलामत रखे, और बड़ा खूबसूरत आपने गाया है। तो आप कोई पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से, कल्चर के हवाले से लोगों को कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। सबसे अहम चीज़ जिस मसला पूरी दुनिया को दरपेश है वो माहौलियात का है कि हमें अपने माहौल की बहुत हिफाजत करनी चाहिए, मादर नेचर की खिदमत करनी चाहिए, दरख्त लगाएं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, धुआंधार चीज़ें कम करें, और अपनी लोकल चीज़ें, कल्चर को प्रमोट करें, अपनी मादरी ज़ुबानें बोलें, अपने खाने खाएं, अपने लिबास को पहनें। तो इस टाइम हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी धरती के साथ जुड़त को जो है वो कायम रखें। अपनी धरती के साथ अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो आप अपनी धरती में अजनबी हो जाएंगे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि मुदस्सिर अब्बास जो मुसाफिर का तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, किस तरह जो है वो पूरे मुल्क में कोने कोने में, नगर नगर में फिरते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती और सकाफत को जो है वो दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।